अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल जुवैद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कहता है नीचे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें जो अननोन है उनकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे कि हमारे पास ये स्टेटमेंट्स ट्रू हों। बेसिकली इन क्वेश्चंस के अंदर जो हमें अननोन अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे इसमें एल है, इसमें ए है, इसमें एन है, इसमें पी है, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। इसमें जो अननोन दिया गया उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सोल्यूशन पार्ट 1 में कहता है log 81 विद बेस 3 इज इक्वल टू एल। इसमें अननोन एल है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, बेस 3 है इसको लिख लेना है। इसको लिखने के बाद इक्वल की जो राइट साइड पे दूसरी साइड पे आपके पास वैल्यू है उसको आपने इसकी पावर बना देना है। एल है तो आप इसकी पावर में लिख लो इज इक्वल टू, और इक्वल के राइट यहाँ पे आपने क्या लिखना है, log 81 है। किसका log है 81 का, तो आप 81 को इक्वल के राइट साइड पे लिख लो। ठीक है, दोबारा देखो एल अननोन था, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए बेस पहले लिख ली, बेस लिखने के बाद इक्वल के जो राइट साइड पे वैल्यू थी उसको इसका पावर बना ली। पावर बनाने के बाद जिसका log था उसको इक्वल के राइट साइड पे लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद आप देखो जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है जो अननोन है, अगर वो पावर में है तो बेसिस सेम कर लो, अगर वो बेस में है तो पावर एक्सपोनेंट सेम कर लो। तो आप देखो एल फाइंड करना था, एल पावर में एक्सपोनेंट में है तो हम बेसिस सेम कर लेते हैं। बेसिस सेम करने के लिए आप क्या करो, 3 रेज़ टू पावर एल वैसे का वैसे ही। अब 81 है, अगर आप 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो 3 2 टाइम्स समथिंग, तो आपके पास 81 की फैक्टराइजेशन करने से आंसर कितना आएगा, 3 रेज़ टू पावर 4। इसका मतलब है 81 को हम 3 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। तो अगर हम 81 को 3 रेज़ टू पावर 4 लिखते हैं तो हमारे पास बेसिस सेम हो जाती है। आप देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो आपने हमेशा याद रखना है जब बेसिस सेम हो तो बेसिस आपस में कैंसिल हो जाती है। तो बाकी क्या बच जाता है, एल इज़ इक्वल टू 4। इसका मतलब है इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में जो एल की वैल्यू है आपके पास 4 आती है। अगर आप इस 4 एल की वैल्यू 4 को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अब इसमें अननोन ए है तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, पहले बेस लो, बेस को लिख लो। बेस को लिखने के बाद इक्वल की जो राइट साइड पे वैल्यू है उसको इसकी पावर बना दो 0.5 इज इक्वल टू। अब log 6 था तो 6 को आप इक्वल की राइट साइड पे लिख लो। इतना करने के बाद देखो आप a रेज़ टू पावर 0.5 है तो हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर 1/2। 1/2 को दोबारा डिवाइड करते हो 0.5 बनता है इज इक्वल टू 6 वैसे का वैसे ही। अब a रेज़ टू पावर 1/2 है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं √a। दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा इज इक्वल टू 6। अब हमने a फाइंड करना है, a रेडिकल साइन के अंदर है। रेडिकल साइन खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। यहाँ पे ले लेते हैं √a, इसका भी स्क्वायर ले लो इज इक्वल टू 6 है, इसका भी स्क्वायर ले लो। अब अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, a इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर लेते हो 36। इसका मतलब है इसमें जो अननोन a था उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 36। अब आप 36 को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अब इसमें अननोन n है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के लिए जो बेस दिया 5 उसको लिख लो। लिखने के बाद इक्वल की जो राइट साइड पे वैल्यू है उसको लो, इसकी पावर बना दो इज इक्वल टू, और जिसका log था n का log था तो n को आप दूसरी साइड पे ले जाओ। अब आप देखो 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 25 इज इक्वल टू n। तो आपके पास डायरेक्ट n की वैल्यू निकल आई है। इसका मतलब है अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो तो तब जाके ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट। अब देखो 10 रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू 40, ये पहली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है लेकिन हम इनकी बेसिस सेम नहीं कर सकते। तो इसमें p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log ले लो। log 10 रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू log 40। अब log 10 रेज़ टू पावर p, आप देखो log 10 है उसकी पावर p है। जब किसी वैल्यू का log हो उस वैल्यू की अपनी पावर भी हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, साथ log 10 वैसे का वैसे इज इक्वल टू। नेक्स्ट log 40, अगर आप कैलकुलेटर से log 40 फाइंड करते हैं, log प्रेस करो, आगे 40 टाइप करो, इक्वल प्रेस करो तो आपके पास आंसर आएगा 1.6021। अब p फाइंड करना है, साथ log 10 है तो log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर आप इसकी जगह इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं तो p के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो p रहता है इज इक्वल टू 1.6021 वैसे का वैसे ही। तो आपके पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6021।
इसका मतलब है अब इस p की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तब जाकर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है वैल्यूएट, कहता है नीचे जो आपको क्वेश्चन दिए कि इनको वैल्यूएट करो। अब इस क्वेश्चन के टोटल 2 पार्ट चलते हैं, इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ इसको वैल्यूएट करते हैं सोल्यूशन। अब इसको वैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले आपने इसको किसी वेरिएबल के बराबर लेट कर लेना। लेट log 1/128 विद बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। आपने क्या किया, इसको सबसे पहले किसी वेरिएबल के बराबर लेट कर लिया। आप देखो जब आपने इसको किसी वेरिएबल के बराबर लेट किया तो ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम इन्हीं क्वेश्चंस की तरह बन गया। इसका मतलब है इसमें भी जो आपने अननोन वेरिएबल लेट किया इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले बेस कितनी है 2। बेस लिखने के बाद इक्वल के जो राइट साइड पर वैल्यू है उसको लो इसकी पावर बना दो। इतना करने के बाद इक्वल के लेफ्ट साइड पे जिसका लॉग है, लॉग किसका है 1/128, तो आप 1/128 को इक्वल की राइट साइड पे लिख लो 1/128। अब आप देखो जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो एक्सपोनेंट में पावर में है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो अगर एक्सपोनेंट में हो तो बेसिस सेम करते हैं, हम बेसिस सेम कर लेते हैं। 2⁻x वैसे का वैसे ही 1/128 अगर आप 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2⁻7। इसका मतलब है 128 को हम 2⁻7 लिख सकते हैं। अब 2⁻x वैसे का वैसे ही बेसिस सेम करनी है। बेस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लाना है, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए इस 2⁻7 को ऊपर ले जाते हैं। नीचे पॉजिटिव पावर है ऊपर जाएगी तो नेगेटिव 2⁻7। जब आपने 2⁻7 को ऊपर लेके गया तो हमारे पास बेसिस सेम हो गई है। अब जब बेसिस सेम हो गए तो बेसिस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू -7। ठीक है, इसका मतलब अगर आप इसको वैल्यूएट करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है -7। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कहता है log 512 टू द बेस 2√2। कहता है अगर log 512 की बेस ये वाली है तो आप इसको वैल्यूएट करो। तो इसको वैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख लो। सोल्यूशन log 512, इसकी बेस कौन सी है ये वाली, तो इसको इधर लिख लो। अब इसको वैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले आप इसको लेट कर लो। लेट log 512 विद बेस 2√2 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब आप देखो जब आपने इसको लेट किया तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम इन्हीं क्वेश्चंस की तरह बन गया। तो इसका मतलब है यहाँ से भी आपने जो अननोन वेरिएबल लेट किया इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेस कितनी है 2√2 और जो इक्वल के राइट साइड पे आपके पास वैल्यू उसको इसकी पावर बना दो इज इक्वल टू, इक्वल के लेफ्ट साइड पे क्या था किसका लॉग था 512 का, उसको इधर लिख लो। अब आप देखो जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो एक्सपोनेंट में, इसका मतलब है बेसिस सेम करनी है। बेसिस सेम करने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इक्वल के लेफ्ट साइड पे, इक्वल के लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट के अंदर देखो 2√2, फर्स्ट 2 वैसे का वैसे, सेकंड 2√2 है, रेडिकल फॉर्म में आप इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। जब 2√2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा 2⁻1/2 और ये वाला होल पावर x वैसे की वैसी। यहाँ पे 512 है, अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2⁻9। अब इक्वल के राइट साइड ब्रैकेट के अंदर देखो 2 एक जैसी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसका मतलब है जब 2 एक जैसी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी पावर को आपस में ऐड कर देते हैं, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था। तो इन दोनों को एक दफ़ा लिखो, दोनों 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक दफ़ा लिखा, दोनों की पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, इसकी पावर कितनी है +1/2, दोनों की पावर को ऐड कर दिया, होल पावर x वैसे का वैसे इज इक्वल टू 2⁻9 वैसे का वैसे ही। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आप देखो 2⁻1 + 1/2 है, तो आप क्या करो पावर में एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 2 टाइम 2 1 टाइम 2 प्लस 2 1 टाइम 1 1 टाइम 1 होल पावर x वैसे की वैसी। इक्वल की राइट साइड पे 2⁻9 वैसे का वैसे। अब ब्रैकेट के अंदर 2⁻2 + 1 3 3/2 वैसे का वैसी, होल पावर x वैसे की वैसी इज इक्वल टू 2⁻9। अब 2⁻3/2 होल पावर है, जब पावर की पावर होती है तो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको बाकी इधर कर लेते हैं। 2⁻3/2 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 3x/2 इज इक्वल टू 2⁻9 वैसे का वैसे। अब आप देखो बेसिस सेम है, बेसिस कैंसिल, तो बाकी क्या रह जाएगा 3x/2 इज इक्वल टू 9। हमने x फाइंड करना है, x के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, पहले उसको उधर लेके जाओ। 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 9 टाइम 18। अब x फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा 18/3, तो x इज इक्वल टू 3 1 टाइम 3 6 टाइम, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 6। इसका मतलब है अगर आप इसको वैल्यूएट करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है 6। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कहता है नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए गए इनमें से x की वैल्यू फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट हैं, चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। इसमें से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सोल्यूशन। अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसकी बेस चेक करो। बेस कितनी है 2। अब बेस लिखने के बाद इक्वल के जो राइट साइड पे वैल्यू उसको इसकी पावर बना दो। इतना करने के बाद इक्वल के जो लेफ्ट साइड पे जिसका लॉग है, लॉग किसका, लॉग x, तो x को आप राइट साइड पे लिख लो। अब यहाँ से आप डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड कर लो। फिर वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे 2⁵ है। 2⁵ का मतलब है 32 इज इक्वल टू x वैसे का वैसे ही। इसका मतलब है अगर आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते तो आपके पास आंसर कितना आता है 32। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में से भी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के लिए बेस चेक करो। बेस कितनी है 81। बेस लिखने के बाद इक्वल के जो राइट साइड पे आपके पास वैल्यू उसको इसकी पावर बना दो। इतना करने के बाद इक्वल के लेफ्ट साइड पे जिसका लॉग है, लॉग किसका, लॉग 9, तो 9 को आप राइट साइड पे लिख लो। अब आप देखो जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो पावर में, एक्सपोनेंट में। अगर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो एक्सपोनेंट में हो तो बेसिस सेम करते हैं। हम बेसिस सेम कर लेते हैं। बेसिस सेम करने के लिए 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 81 को आप लिख सकते हो 9⁻², होल x वैसे का वैसे इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9 का स्क्वायर दोबारा 81 के बराबर होता है। अब आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे पावर की पावर है, पावर की पावर हो तो पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 वैसे का वैसे 2x टाइम 2x इज इक्वल टू 9 वैसे का वैसे। अब देखो बेसिस सेम हो चुके हैं, बेस से कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 1। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते तो आपके पास आंसर कितना था 1/2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अब यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के लिए बेस चेक करो। बेस कितनी है 64। बेस लिखने के बाद इक्वल के जो राइट साइड पे वैल्यू उसको इसकी पावर बना दो x/2। इतना करने के बाद इक्वल के लेफ्ट साइड पे जिसका लॉग है 8 का लॉग है तो 8 को आप राइट साइड पे लिख लो। अब आप देखो जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की, वो एक्सपोनेंट में है। अगर वो एक्सपोनेंट में है तो बेसिस सेम कर लो। बेसिस सेम करने के लिए ये 64 है, ये 8 है, इन दोनों को सेम करने के लिए आप 64 को 8 का स्क्वायर लिख दो। होल स्क्वायर x/2 वैसे क्या वैसे इज इक्वल टू 8। अब देखो पावर की पावर है, पावर को पावर के साथ सॉल्व कर लो। 2 से कैंसिल तो 8⁻x रह जाएगा इज इक्वल टू 8। अब देखो बेसिस सेम हो चुकी है, 8 से कैंसिल तो x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते तो आपके पास आंसर कितना आता है 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। इसमें से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए बेस चेक कर लो। बेस कितनी है x। बेस लिखने के बाद इक्वल के जो राइट साइड पे वैल्यू है उसको लो इसकी पावर बना दो। इतना करने के बाद इक्वल के लेफ्ट साइड पे जिसका लॉग है, लॉग किसका 64 का, 64 को राइट साइड पे लिख लो। अब आप देखो जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो बेस में है। अगर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो बेस में हो तो एक्सपोनेंट पावर सेम करते हैं, तो हम इनकी एक्सपोनेंट पावर सेम कर लेते हैं। तो पावर सेम करने के लिए x के वैसे का वैसे इज इक्वल टू 64 है, 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब देखो दोनों के एक्सपोनेंट, दोनों की पावर सेम है, तो जब एक्सपोनेंट सेम हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 8, ये बाकी आपके पास बच जाएगा। इसका मतलब है इसमें से x की वैल्यू फाइंड करें तो आंसर कितना आता है 8। आपने हमेशा याद रखना है अगर एक्सपोनेंट पावर सेम है तो पावर्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं, कट जाती हैं। अगर बेसिस सेम है तो बेसिस भी आपस में कट जाती हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट। अब इसमें से भी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए बेस चेक करो। बेस कितनी है 3। बेस लिखने के बाद इक्वल के जो राइट साइड पे वैल्यू उसको लो इसकी पावर बना दो। इतना करने के बाद लेफ्ट साइड पे जिसका लॉग है, लॉग किसका x का है, तो x को राइट साइड पे लिख लो। अब यहाँ से आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लो। निकालने के लिए आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पर 3⁻4। 3⁻4 का मतलब है 3 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 3 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है 81 इज इक्वल टू x वैसे का वैसे। इसका मतलब है यहाँ से आप अगर x की वैल्यू फाइंड करते तो आपके पास आंसर कितना आता है 81। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लॉज ऑफ लॉग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।